नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे उप्स के बारे में कि इस पेंशन को लेकर टीवी सोमनाथन ने क्या बड़ा अपडेट दिया है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर अब हम बात करें कि ओल्ड पेंशन स्कीम पेंशन पर नया अपडेट, अब नहीं लागू होगी पुरानी पेंशन योजना। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने दिया बयान। तो वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने हाल ही में कहा कि पुरानी पेंशन योजना को वित्तीय कारणों से जारी रखना संभव नहीं है और ये उन नागरिकों के लिए हानिकारक होगा जो सरकारी नौकरी में नहीं है। इसके अलावा उन्होंने नई पेंशन प्रणाली एनपीएस के संदर्भ में राज्य सरकारों और कर्मचारी संगठनों के साथ की गई प्रगतिशील चर्चाओं का भी उल्लेख किया। तो देखिए, अब हम बात करें कि ओल्ड पेंशन स्कीम बजट 2024 में रोजगार और पूंजीगत निवेश है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट 2024 में संगठित क्षेत्र में आने वाले नए कामगारों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से 3 योजनाओं की घोषणा की गई। इन योजनाओं के लिए 1.07 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे अगले 5 सालों में 2.90 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अब हम बात करें कि नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि खाद्य महंगाई और मौद्रिक नीति। आर्थिक समीक्षा में खाद्य महंगाई को मौद्रिक नीति से अलग करने पर चर्चा की गई है। सोमनाथन ने कहा कि यह सोचने योग्य मुद्दा है और इस पर अर्थशास्त्रियों की विभिन्न राय है। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमत प्राय आपूर्ति की समस्या का कारण होती है, इसीलिए महंगाई का लक्ष्य तय करने पर विचार किया गया है कि महंगाई को कितना बढ़ाया गया, उसी के हिसाब से आपका डीए बढ़ाया जाए। अब हम बात करें कि एनपीएस में सुधार की दशा। सोमनाथन ने बताया कि नेशनल पेंशन सिस्टम पर बनी समिति का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। समिति कर्मचारियों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मुद्दों पर विचार कर रही है और इन मुद्दों में कौन कौन से मुद्दे शामिल है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पेंशन की स्थिरता। कर्मचारी चाहते हैं कि पेंशन का एक निश्चित हिस्सा सुनिश्चित हो ताकि शेयर बाजार के उतार चढ़ाव का असर न हो। दूसरी बात, महंगाई भत्ता यानी कि सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन में महंगाई से निपटने के लिए डीओ जैसी व्यवस्था की मांग की जा रही है। न्यूनतम पेंशन, 30 साल की सेवा पूरी न करने वाले कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन की व्यवस्था की जरूरत है। अब हम बात करें कि एनपीएस यानी कि रोजगार सृजन व कौशल विकास। वित्त सचिव ने बताया कि सरकार रोजगार सृजन व कौशल विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। बजट में 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को आधुनिक बनाने की योजना है, जिसमें आधुनिक मशीनरी का और कामकाज के तरीकों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा 1 करोड़ युवाओं को कंपनियों में प्रशिक्षण देने व 20 लाख युवाओं को आईईटीआई में प्रशिक्षण देने की घोषणा की गई है। ये तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है, ये अच्छी खबर आई है। अब हम बात करें कि इसमें अपडेट क्या है। तो वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने बजट 2024 में पुरानी पेंशन योजना की वित्तीय एक क्षमता को स्पष्ट करते हुए नेशनल पेंशन सिस्टम में सुधार की योजना प्रस्तुत की। साथ ही रोजगार सृजन व कौशल विकास पर जोर दिया गया, जो देश की युवा पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इस बजट में विकसित भारत के लिए रोजगार सृजन, पूंजीगत निवेश व औद्योगिक आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। तो ये देखिए, टीवी सोमनाथन का जो दिया गया बयान है कहीं ना कहीं आपके लिए सहायक होगा, कहीं ना कहीं आपके लिए एनपीएस को चुनने में आपकी सहायता करेगा। तो इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अब तक अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।